Hello. So in today's lecture we'll be dealing with titrations जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था बट इस बार क्या होगा देयर विल बी मल्टीपल टाइट्रेशन. सो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है. मैंने क्वेश्चन का फ्रेमवर्क लिख दिया है. सो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा वेयर इट विल बी स्टेटेड कि एन अननोन क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इज कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड in 2 molar HCl 200 ml and the excess acid required 1 molar NaOH 50 ml for complete neutralization. So it's like a two-step process. So this is step 1 and this is step 2. तो इसमें सिचुएशन ऐसी है कि हमको कैल्शियम के बारे में पता लगाना है. तो जब हम उसको HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो पहले स्टेप में हमको रियलाइज़ होता है कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा HCl ऐड कर दिया और जो ज़रूरत से ज़्यादा HCl हमने ऐड किया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम NaOH यूज़ कर रहे हैं. तो अगर हमें स्टेप 1 स्टेप 2 लिखें तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, कैल्शियम इज रिएक्टिंग विद HCl टू गिव CaCl2 प्लस H2, टिपिकल रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एन एसिड. और स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि जो HCl बच गया वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NaOH के साथ टू गिव NaCl प्लस H2O. अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे लेफ्ट साइड पे इंफॉर्मेशन मिसिंग है, लाइक देयर इज अ मिसिंग इंफॉर्मेशन. कितना कैल्शियम है नहीं पता है पर राइट साइड पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट है. तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हम स्टेप 2 से स्टार्ट करेंगे. तो हम देखेंगे कि हमने NaOH के कितने मोल्स ऐड किए. तो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तो वी सेड मोल्स, किसी भी चीज़ के अगर मोल्स देखने हो वी कैन ऑलवेज से दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. पर एक चीज़ हमको रियलाइज़ हो रही है कंसिस्टेंटली कि जितने भी क्वेश्चन हमने किए यूजुअली वॉल्यूम जो है वो ml में दे रखा है बिकॉज छोटी क्वांटिटी में हो रहा है जो भी हो रहा है. तो फिर हम बात करेंगे मिली मोल्स की. तो मिली मोल्स क्या है, मिली मोल्स इज जस्ट 1000 ऑफ अ मोल. विल टॉक ऑफ मिली मोल्स, राइट. मिली मोल्स अगर हम देखें इट्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml. सो मिली मोल कुछ नहीं है, 1000 ऑफ दिस है. मतलब अगर कोई 2 मोल्स है 2 मोल्स मीन्स 2000 मिली मोल्स. मिली मोल यूज करने से विल जस्ट रियलाइज कि हमारे नंबर्स थोड़े कन्वीनियंट हो जाएंगे. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोल्स वी विल नाउ बी यूजिंग मिली मोल्स. तो देखते हैं. सो NaOH के कितने मोल्स ऐड हुए, 1 इंटू 50/1000. और कितने मिली मोल्स ऐड हुए, 1 इंटू 50. सो NaOH के 50 मिली मोल्स ऐड हुए, राइट. 50 मिली मोल्स वर एडेड. फॉर दिस रिएक्शन विच इज अ बैलेंस रिएक्शन, अगर NaOH के 50 मिली मोल्स ऐड हो रहे हैं उसका मतलब HCl के कितने मिली मोल्स थे, 50, राइट. तभी तो 50 मिली मोल चाहिए थे. तो मतलब HCl जो बच गया था दैट वाज 50, राइट. सो तो ये हमने लिख लिया कि HCl जो है 50 मिली मोल बच गया. अगर हम यहाँ देखें हमने HCl के कितने मिली मोल्स ऐड किए, कितने मोल्स ऐड किए, 2 इंटू 0.2. और कितने मिली मोल्स ऐड किए, 2 इंटू 200. मतलब 400 मिली मोल्स हमने टोटल ऐड किए. ठीक है, वी एडेड अ टोटल ऑफ 400 मिली मोल्स. लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि 50 तो बच गया, राइट. सो वी आर सेइंग कि 50 मिली मोल्स तो इसमें से बच गए. तो अगर 50 मिली मोल बच गए तो मतलब इस स्टेप में 350 ही यूज हुए होंगे, राइट. तो दैट मीन्स इस स्टेप में इसके साथ 350 यूज हुए होंगे. तो इस रिएक्शन में कितने मिली मोल्स यूज हुए, 350. और अगर हम देखें बेस्ड ऑन दिस बैलेंस रिएक्शन कि इसके 2 मोल्स है और इसका 1 मोल, राइट. द रेशियो इज 1:2, राइट. अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है. तो जितने भी इसके मोल्स है इसके डबल मोल्स है. तो उसका मतलब अगर ये 350 मिली मोल्स है ये कितना है, 175. So millimoles of calcium are 175 or I can say moles of calcium are 0.175. So that is given mass by molar mass. तो उसको अगर मैं solve करूँ this will imply that G is equal to 1.175 into 40 or 1.75 into 4 which is 7 grams. So that means this unknown quantity X is 7. Again, an extended question. Instead of telling you X gram, I could have said that this is 10 gram impure calcium. Right? 10 gram impure calcium. So based on this answer, I can say this is 70% pure. Okay? So I hope this is clear.
So these are questions which involve multiple titrations or questions which involve 2 steps. और यहाँ भी question similar है that we have to look at, or we have to find the quantity of missing. Usually एक element दे रखा होगा, एक metal दे रखा होगा, या compound भी हो सकता है. तो एक और question देखते हैं. Let's look at a similar question on this where we try to find some other metal. ठीक है, so let me remove this and let's look at a new question. तो इस बार मान लेते हैं कि what we have is magnesium. Let's say we have magnesium. Magnesium is dissolved in 4 molar H2SO4 solution. Let's say 100 ml. And we realize there's excess acid, that we added more H2SO4 than what was required. और उस excess acid को हमने treat किया किसके साथ? मान लीजिए किसी base के साथ. Let's say it was treated with NaOH. It was treated with 1 molar NaOH. Right, 1 molar NaOH, 200 ml. Let's say, and the reaction was complete. So again, just like previous question, I'll say this is step 1 and this is step 2. तो step 1 में अगर हम reaction देखें, step 1 में the reaction is magnesium plus sulfuric acid H2SO4 gives MgSO4 plus H2. and अगर second step देखें तो जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड बच गया H2SO4 वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? NaOH के साथ to give Na2SO4 plus H2O. If I balance this reaction, I realize there's a 2 here and there's a 2 here. तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ से शुरू करते हैं. तो यहाँ लिख लेते हैं. तो NaOH के कितने मिलीमोल ऐड हुए हैं? 1 into 200, 200. और H2SO4 के कितने मिलीमोल ऐड हुए? 4 into 100, 400. ठीक है. NaOH लास्ट स्टेप में और सेकेंड स्टेप में कितना यूज हुआ? 200 मिलीमोल्स. तो अगर 200 मिलीमोल यूज हुआ मतलब H2SO4 कितना बच गया था? 100, राइट? 1:2. और H2SO4 ऐड कितना हुआ? 400. 400 ऐड हुआ, 100 बच गया, तो मतलब पहले स्टेप में कितना यूज हुआ? 300, राइट? तो यहाँ 300 यूज हुआ. ये तो बैलेंस रिएक्शन है, तो अगर इसके 300 मिलीमोल्स है मतलब इसके भी 300 मिलीमोल्स है. सो अगेन आई से मोल्स ऑफ magnesium is 0.3. that is given mass of magnesium by its molar mass. So if I solve this, I'll write G is equal to 7.2. So this means this was 7.2 grams to start with. So I hope both these examples are clear that we discussed. So you can try a similar question. You can try something like, let's say we have aluminium. We have aluminium metal X gram and we treat this with 3 molar HCl, 200 ml. As usual, we realize that there is excess acid and this excess acid is treated with 2 molar NaOH, 50 ml. And on doing this, the reaction is complete. Based on this, we need to figure out this. Like this is the question. So you can try this question out and comment your answer to this video, and I'll reply to that if your answer is incorrect. So if you have any queries on this section that we discussed today, please comment on this video. I'd be happy to reply to your queries. So we looked at these 3 questions, and in all these 3 questions there was a consistency. एक metal था जिसको acid से treat किया और excess acid को हमने base से treat किया. The key to solving such questions is writing it properly and starting from the second step. That's what makes it easier. तीनों questions में हमने second step से start किया. दोनों questions में, तीसरे question में आप second step से start करेंगे. So thank you. So we look at more questions like this and even more questions on stoichiometry, but before that we will be studying normality. So in the next lecture we'll discuss normality. Until then, goodbye.